नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपथ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, ये सभी जानते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया था। इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं जो उन्हें स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका जप करते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी अनकही बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो लेकिन पालन और पोषण यशोदा ने किया। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक शाप में जी रहे थे। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी, यह सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी रानियां थी। 8 रानियों में से कृष्ण के 80 बच्चे थे। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ की कमान संभालेगी जिससे ये अपहरण ना लगे। श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा और सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भागवत कथा दोनों में किसी भी धर्म में उनका नाम नहीं लिया जाता। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काट कर दे दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा भी था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण धनु को मिल गया था। रुक्मणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों से ही हुई थी। क्या आप जानते हैं अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहले बार